प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ और कक्षा 10 की मैथ के अंतर्गत पहला चैप्टर था जो वास्तविक संख्याएं। उसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी करनी थी और आज हम पढ़ने जाएंगे 1.2। इससे पहले जितना भी पढ़ा है उसमें किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस समस्या का सॉल्यूशन लाएं। और नहीं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप इसके साथ जुड़ करके अपने सपनों को संवारते रहें। चलिए हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की। ठीक है ना। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं जिसकी प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है ये इस प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है। और सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं तो उसमें सबसे पहले जैसे पूछ रहा है उसने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसी अपरिमेय संख्याएं पूछेंगे तो हम इसके विरोधाभास में सिद्ध करने वाली कोई भी संख्या होगी कोई भी प्रश्नावली होगी उसमें हम हमेशा विरोधाभास लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो जैसे इसमें अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे इसको सबसे पहले परिमेय संख्या है। ठीक है। जैसे हम परिमेय संख्याएं मानेंगे उसको ज्ञात करेंगे और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या क्या है इसका हमने इस चैप्टर में पहले से थ्योरेटिकल क्लास में सारी बातें कर रखी है। और किसी विद्यार्थी को अभी भी कोई दिक्कत है तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना। परिभाषा सारी मैंने वहां अच्छे से करवा रखी है। प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों? पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारी चीजों के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था और आज जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है। यानी सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या देख रहा है? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने कहा जब भी जिस चीज के बारे में पूछा गया है ठीक उसका विरोधाभास लेकर के अपरिमेय संख्या पूछी है यानी रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने के लिए शुरू से हम परिमेय संख्याओं को मान करके चलेंगे। जैसे जैसे हम परिमेय संख्याओं को मान करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं माना कि रूट 5 हल लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मैंने कहा जब भी अपरिमेय संख्या का पूछा है तो हम मान के चलेंगे परिमेय संख्या और यदि परिमेय संख्या का पूछा होता तो हम ठीक इसका उल्टा अपरिमेय संख्या मान करके चलते। ऐसा विरोधाभास लेने से अंत में साबित हो जाएगा कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है। अब माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है तब क्या होगा? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है। ऐसी संख्या जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं विद्यार्थियों। किसके रूप में? फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है। यानी फ्रैक्शन के रूप में मतलब हुआ a/b। क्या? a/b। यानी ऐसी संख्या जिसका फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं यानी भिन्न के रूप में हम जिसको लिख सकते हैं वो क्या कहलाती थी? परिमेय संख्याएं कहलाती थी। ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, तब माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्याएं, तब रूट 5 प्रिय विद्यार्थियों, जब परिमेय संख्या हम मान के चलेंगे तब रूट 5 बराबर क्या हो जाएगी, a/b हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ा था, ऐसी संख्याएं जिसको हम फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ये सारी की सारी संख्या कैसी कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, ऐसा हमने पढ़ा था। अब ध्यान दीजिए, जहां पर कोष्टक में हम लिख सकते हैं, जहां पर फ्रैक्शन के रूप में यानी रूट 5 है वो परिमेय संख्या मान के चलेंगे तो a/b यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे जहां a और b है, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, a और b सहअभाज्य पूर्णांक क्या है, a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जिसको हम फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने कहा तब रूट, जब माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तब क्या होगा, तब रूट 5 बराबर a/b। a/b क्यों लिखा, क्योंकि परिमेय संख्याओं को फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखते हैं, जहां a और b है वो सहअभाज्य पूर्णांक है, क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और दूसरी बात है b इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, हम जब परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था विद्यार्थियों की, जैसे a/b है, ठीक है, a/b, ये b है वो b कभी भी 0 नहीं हो सकता। b का मान जैसे 0 हो जाएगा तो संख्या ऊपर a बचेगी, यानी हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन टूट जाएगा। तो फ्रैक्शन टूटना नहीं चाहिए। परिमेय संख्याओं की परिभाषा में कहा कि हमारा जो उन्हें कहेंगे जो फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में जिन संख्या को हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो b का मान कभी भी किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं होगा परिमेय संख्याओं में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, यहां तक दिक्कत, दोनों पक्ष कौन से, एक तो रूट 5 और एक a और b। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ध्यान दीजिए। अब रूट 5 क्या है, यहाँ रूट 5 है, अब रूट 5 का वर्ग करेंगे और यहाँ a/b है, क्या है, a/b है, इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, जब इस वर्ग को हम खोलेंगे तो रूट 5 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5। रूट 5 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और संख्या जो मूल है वो बचेगी। ठीक है, तो यानी रूट 5 को 5 से गुणा किया तो 5 आया, रूट 5 को रूट 5 से गुणा किया तो 5। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यानी खोलेंगे कोष्टक को, दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो अब क्या ध्यान रखना, अब a स्क्वायर, ध्यान रखिए, ये मैं इधर ला रहा हूं पक्षांतर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ध्यान देना ये राशि आप ही देते हैं। a स्क्वायर, हम a स्क्वायर की बात करें तो ये क्या है, b a के बटा में, ठीक, b a के बटा में, तो 5 तो पहले से है और b इसके गुणा में चली जाएगी। ध्यान रखना, बटा वाली राशियां पक्षांतर यानी बराबर के अंदर जाती है तो भाग वाली गुणा में और गुणा वाली भाग में बदलती है, ये आपने पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक है ना, पहले से पढ़ रखा है। अब ध्यान दीजिए, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है। ठीक है, a स्क्वायर बराबर क्या है, 5b स्क्वायर। ठीक है, ये b है, ध्यान रखना। यहां तक किसी को दिक्कत, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये 5 है, अब 5 को हम यहां लाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे, जैसे b स्क्वायर की बात करें तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर भाग 5, a स्क्वायर भाग 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, जो 5 है ये a को विभाजित करता है, यानी a के बटा में, बटा का मतलब भाग देना,
जब 5 a के बटा में है तो हम कह सकते हैं कि 5 a को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि a है, इसमें 5 है, वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब b स्क्वायर को भी विभाजित कर सकता है। राशियां जब पक्षांतर करेंगे तो b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 है वो, इसलिए 5 ये स्क्वायर का विभाजित करता है, इसका मतलब इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? a को भी विभाजित करता है। ध्यान दीजिए, जो 5 है ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि राशि इसके क्या है? बटा में है। क्या है विद्यार्थियों? बटा में राशि है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं? डाउट? अब माना, अब ध्यान दीजिए, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी और खास बात इसमें ये है, जब a 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा या करता है। ठीक है, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, मगर अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों? अब ध्यान देना ये है कि जब 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब 5 है वो a को भी विभाजित करेगा। अब हम उदाहरण के तौर पर माने कि a है उसका स्थिरांक लें। ठीक है, a बराबर 5k। ठीक है, अब a बराबर 5k, ये 5k क्या है? k एक इसका क्या है? स्थिरांक है। ठीक है, हाँ, तो a बराबर 5k। अब हम इसका दोनों तरफ क्या करेंगे? अब माना कि a बराबर 5k है। अब दोनों तरफ पक्षांतर या दोनों तरफ वर्ग करने पर a की जगह हम किसका मान रखेंगे? a बराबर 5k, तो a की जगह हम 5k का मान रख सकते हैं। तो हम वही करेंगे, 5k का वर्ग बराबर में आपको पता है क्या था? 5b स्क्वायर था, 5b स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 5b स्क्वायर। अब जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 की जगह तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 5b स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है? अब हमारा जो बी स्कोर है क्या है? ये बी स्कोर, हम यानी बी स्कोर का मान लाना चाहते हैं, तो बी स्कोर बराबर क्या हो जाएगा? ये 25 के स्कोर बटा 5 है, ये बटा में आ जाएगा, ये वाला 5, ये 5 इधर बराबर में है, बराबर के इधर जाएगा तो गुणा वाला ये भाग में बदल जाएगा। तो बी स्कोर हमने लिखा, इसको हटा करके बी स्कोर बराबर ये 5 है, इस 25 के स्कोर के क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। ठीक है, भाग में चला जाएगा तो राशियां कटेगी, ये 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा और के स्कोर, तो क्या बचेगा पीछे? बी स्कोर बराबर 5 के स्कोर होगा। क्या होगा? 5 के स्कोर। अर्थात हम कह सकते हैं 5 बी को भी विभाजित करता है। क्या करता है? अर्थात 5 बी को भी, अर्थात 5 बी को भी विभाजित करता है। ठीक है, यानी 5 पहले ए को भी विभाजित करता था, ए स्कोर को भी, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्कोर को कर रहा है, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो हमारा 5 है वो बी को भी विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, इस प्रकार 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, ए और बी दोनों को। यानी पहले हमने सिद्ध किया
कि 5 से बी को भी विभाजित, ए को विभाजित करता है, और अब ये सिद्ध हो गया कि 5 से वो बी को भी विभाजित करता है। विभाजित करने का मतलब हुआ बी में भी पूरा का पूरा भाग इसका जा रहा है। ठीक है, अब जब पूरा का पूरा भाग जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। मैंने कहा बी का मान जहां 0 हो जाएगा वहां परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और अपरिमेय संख्या है। तो 5 बी को ए को विभाजित कर रहा है और बी को विभाजित कर रहा है, यानी दो बी में और ए दोनों में भाग जा रहा है 5 का। इसका मतलब रूट 5 है वह परिमेय तो संख्याएं कभी नहीं हो सकती। जब परिमेय संख्याएं नहीं होगी तो सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्याएं है। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार 5 ए व बी को, इस प्रकार ए व बी को विभाजित करता है। 5 ए व बी को विभाजित करता है। ठीक है, जो इस बात का विरोधाभास है कि ए और बी सअभाज्य, जो इस बात का क्या है? विरोधाभास है कि ए और बी क्या है? सअभाज्य है। क्या है? जो यहां लिखता हूं, ये ध्यान रखना, ये लाइन अलग से है, ये लाइन अलग से। जो इस बात को, जो इस बात को जो इस बात का विरोधाभास है, क्या विरोधाभास है? कि ए व बी, ए व बी क्या है? सअभाज्य है, सअभाज्य है। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन सिद्ध करने वाला तो बोर्ड के अंत तक चला गया है, देख लेंगे। ठीक है, जो इस बात का विरोधाभास है कि ए और बी क्या है? सअभाज्य। कैसे? ए और बी 5 है, ए और बी दोनों को क्या करता है? विभाजित करता है। जो इस बात का विरोधाभास है कि ए व बी सअभाज्य, यानी ए व बी है वो सअभाज्य नहीं है। जब नहीं होगी इसका मतलब हुआ कि वो परिमेय संख्या न होकर के क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी मान्यता गलत है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या? अतः हमारी मान्यता, यानी हम मान करके जो चले थे, गलत है तथा रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है विद्यार्थियों? अपरिमेय संख्या है। और यही हम सिद्ध करना चाहते थे कि सिद्धम। ठीक है, हाँ, इति सिद्धम। यहां तक कोई डाउट नहीं। एक बार दोबारा देखो, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान के चलते हैं हम, इसके विपरीत में मान के चलेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब रूट 5 बराबर ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्यों लिखा? क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ये थी कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तब ए और बी सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, परिमेय संख्या होगी सअभाज्य पूर्णांक होंगे। b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जब 0 हो जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय की जगह अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो रूट 5 और a अपॉन b का वर्ग किया तो रूट 5 को रूट 5 से गुणा करोगे तो 5 आएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास a का मान लाना है तो ये b ये बटा वाला इधर जाएगा गुणा में, तो a स्क्वायर बराबर 5 b स्क्वायर हो गया। ठीक है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अतः 5 a को भी विभाजित किया, a स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं 5 a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं।
अब ध्यान दीजिए, अब माना कि a है बराबर 5k, 5k क्या है, स्थिरांक लेकर के आए, ठीक है। अब a बराबर 5k, तो a की जगह हमने 5k का मान लिख दिया, वृत्त तो उठाई, तो a 5k स्कोर बराबर 5b स्कोर, ठीक है। 5k स्कोर को खोलोगे तो 25k स्कोर हो जाएगा बराबर 5b स्कोर, b स्कोर बराबर 25 के स्कोर बटा 5, ठीक है। तो आ जाएगा बराबर 5 के स्कोर, ठीक है। अर्थात 5 है वो b को भी विभाजित करता है। 5 जब b को विभाजित करता है तो इस प्रकार 5 a और b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, जो इस बात का विरोधाभास है कि a और b क्या है, एक अभाज्य है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता जो मान के चले थे वो गलत है, तथा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध कर दिया कि रूट 5 है वो अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को डाउट है, नहीं डाउट है तो इस क्लास को आराम से देखें, वीडियो को स्किप किए बगैर देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। प्रश्नावली आज हमारी पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा और हम फिर अगला चैप्टर देंगे अगली क्लास में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है, बस केवल और केवल संख्या बदली गई है, लेकिन इसको भी मैं पर करवाऊंगा ताकि हमारे बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा पूर्णता आपको हासिल होगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेड परफेक्ट, इंग्लिश में कहावत है, उसी के अकॉर्डिंग जितना अभ्यास करोगे उतना ही किसी भी सब्जेक्ट में महारथी होते जाओगे। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, जो दूसरा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस करना वही का वही है, लेकिन संख्या है वो उसको बदल दिया गया है, ठीक है। जब संख्या बदल दी गई है तो इसका आंसर कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा वो कहता है कि सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है, और इसका सिद्ध करने का पहले भी मैंने तरीका बताया, दो संख्याएं पूछी गई है, जैसे अपरिमेय संख्याएं पूछी है तो ठीक हम इसका विरोधाभास लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे, विरोधाभास। तो हम लिखेंगे हल, और हम परिमेय संख्याएं मान करके चलेंगे, किसको, दी गई संख्याओं को, ठीक है। तो हम लिखते हैं माना कि, क्या करेंगे, माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों माना, क्योंकि सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो ठीक हम इसका अपरिमेय को परिमेय संख्या होता है, ऐसा विरोधाभास लेकर के हम चलते हैं, तो हमारा अंत में सिद्ध हो जाता है कि दी गई संख्या एक क्या है, अपरिमेय है या नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ध्यान देना, ऐसा मान के चलते हैं तो एक फॉर्मूला है विद्यार्थी, क्या है फॉर्मूला, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या या परिमेय माइनस
परिमेय बराबर परिमेय संख्या ही आएगी, ध्यान रखना। परिमेय संख्या माइनस परिमेय बराबर परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। तब क्या होगा, तब होगा क्या प्रिय विद्यार्थियों, तब होगा प्रिय विद्यार्थियों 2√5, ठीक है। 2√5, ये 2√5 है। 2√5 बराबर होगा, 2√5 बराबर होगा 3 + 2√5, 3 + 2√5 -3, ठीक है। एक बार ध्यान रखें, इधर प्लस है तो एक बार क्या होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो √2√5 ये भी परिमेय संख्या है, और बराबर में 3 + 2√5 ये भी एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो -3, 3 भी -1 क्या है, परिमेय संख्या है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें घटाएंगे प्रिय विद्यार्थियों तो क्या होगा, अतः 2√5, 2√5 क्या है, परिमेय संख्या होगी। 2√5 परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है? अब ध्यान दीजिए, अब 2 से भाग देते हैं, ठीक है। दी गई संख्या में से 2 का भाग देते हैं, 2 से भाग देने पर, यानी दी गई संख्या में 2 से भाग देने पर √5 है, वह √5 क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी मैं समझाता हूं, ठीक है। दी गई संख्या में 2 का भाग देने पर √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसे? जैसे √5 है, √5 में से 2 का भाग दें तो ये एक दूसरे को विभाजित नहीं करे, इसका मतलब फ्रैक्शन बन गया। जब फ्रैक्शन बन गया तो ये दी गई संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2 से भाग देने पर √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जो √5 है, ठीक है, लेकिन √5 है जो प्रश्न संख्या 1 में सिद्ध किया जा चुका है, प्रश्न संख्या 1 में सिद्ध किया जा चुका है। क्या सिद्ध किया जा चुका है कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध किया जा चुका है, क्या चुका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां तो हम कह सकते हैं कि √5 में 2 का भाग देने पर ये परिमेय संख्या होती है, मगर क्वेश्चन 1 में हमने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब √5 में 2 का भाग देते हैं तो ये फ्रैक्शन भिन्न बन जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये दी गई संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 1 में हमने सिद्ध किया कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः यह क्या है, अतः यह विरोधाभास है, यानी एक दूसरे के क्या हो गया, विरोध हो गया, यानी एक दूसरे के विपरीत आभास कराने वाले हो गई। अतः हम कह सकते हैं अतः यह एक विरोधाभासी है, ठीक है। यानी दोनों स्टेटमेंट है, दोनों कथन एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। विरोधाभास है, इसलिए क्या है, इसलिए 3 + 2√5, इसलिए 3 + 2√5
एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। क्या है मेरे विद्यार्थियों? इति सिद्धम। समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख लें एक बार, ठीक है? ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी मैंने अपरिमेय संख्या पूछी है तो हम इसका विरोधाभासी लेकर के चलते हैं। माना कि 3 प्लस रूट 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर भी परिमेय संख्या ही आती है। तब 2 रूट 5 बराबर 3 प्लस 2 रूट 5 माइनस 3 घटाते हैं। जब घटाते हैं तो 2 रूट 5 परिमेय संख्या होगी, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, 2 से भाग देने पर, इस 2 का भाग इस 5 में देंगे या 2 से भाग देने पर भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 5 यानी रूट 5 है, इसको 2 से भाग देंगे तो ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा और फ्रैक्शन बनते ही परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसा मैंने पहले बताया, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, 2 से भाग देने पर रूट 5 ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन रूट 5 है जो अपरिमेय संख्या है। जैसे प्रश्न संख्या 1 में हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है? अतः यह एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के विरोधाभासी स्टेटमेंट या कथन है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न जब भी आप लक्ष्य पढ़ो तो इस प्रश्नावली में या किसी भी प्रश्नावली की बात करें तो वहां आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ट्यूशन या वीडियो को स्किप करोगे, शुरू से अंत तक नहीं देखोगे, कोई स्टेप खा जाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आप वीडियो रिकॉर्डेबल हमारे प्ले स्टोर में यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाए और वहां क्रमिक रूप से सारे वीडियो एक के बाद एक दे रखे हैं। वहां जाकर के किसी भी वीडियो को देख करके आसानी से आप समझ सकते हैं। कई बार बच्चे क्लासरूम में होते हैं, टीचर से हेजिटेशन की वजह से पूछ नहीं पाते हैं, तो आप ये डिजिटल क्लास में कोई आपको डांटने वाला नहीं है। आप यूट्यूब निकालें और यूट्यूब में ज्ञान दीक्षक क्लासेस सर्च करें, वहां चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जाने के बाद में हर क्लास का रिकॉर्डेड वहां मटेरियल है उपलब्ध है, वहां जाकर के आप आसानी से उसको देख सकते हो। यहां तक किसी को डाउट नहीं? अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है प्रिय विद्यार्थी, वो क्या कहता है? बिल्कुल आसान है। तीसरा कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है? सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। अब वही का वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं केवल बदल दी गई। पहला क्वेश्चन है रोमन संख्या में पहला दे रखा है पॉइंट, वो दे रखा है 1/√2। 1/√2। अब सिद्ध करना है कि 1/√2 है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करना है। मैंने कहा क्या कहा पहले भी? मैंने कहा जब भी ऐसी प्रश्न हो अपरिमेय संख्या पूछी गई है तो परिमेय संख्या मान के चलेंगे, और परिमेय संख्या पूछी है तो अपरिमेय संख्या मान करके चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ अपरिमेय पूछी है तो हम मानेंगे दी गई संख्या है, माना कि, ठीक है? हल माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत तब क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? तब होगा √2 बराबर 1, तब √2/1, ठीक है? √2 में क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? √2 बराबर 1 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब इसमें भाग देंगे किसका? 1 सही √2 का,
यानी √2 है बराबर 1 हो जाएगा तब जब 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे। इसको ऐसे समझो जैसे 1 है, 1 में से 1 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा अंतरण, भागफल 1 आएगा। अब 2 है, 2 में से 2 का भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि समान संख्या का समान संख्या में भाग देते हैं तो निश्चित रूप से भागफल हमेशा हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है तब √2 बराबर 1 कब आएगा, जब 1/√2 में 1/√2 का क्या भाग दोगे तो अंक बराबर में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या भाग परिमेय संख्या भाग परिमेय संख्या बराबर क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। ध्यान दीजिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए, जब यहां तक डाउट नहीं है अर्थात हम कह सकते हैं √2 है वो क्या है, अर्थात √2 एक क्या है, परिमेय संख्या होगी। √2 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान के चले उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √2 है एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √5 है वो भी हम पहले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक दूसरे के क्या है, विरोधाभासी है। यह एक दूसरे के विरोधाभासी कथन है। ठीक है, इसलिए यह एक दूसरे के विरोधाभासी है। क्या है, विरोधाभासी है। और जब विरोधाभासी है अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एक सही √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आसान है। करना क्या है, जब परिमेय संख्या का पूछा गया है तो अपरिमेय संख्या मान के चलना है, और अपरिमेय संख्या पूछी गई है सिद्ध करने के लिए तो परिमेय संख्या मान करके चलना है। ऐसा करते हैं तो अंत में हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि दी गई संख्या है वो अपरिमेय है या नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है वो ठीक इसी प्रकार है, और तीसरा क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार है। लेकिन अलग क्या है, अलग केवल और केवल वह संख्या बदल करके कहा गया है आपके अभ्यास के लिए। बच्चे जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन बदल बदल करके अंक आपको सेम दे रहे हैं। अब दूसरा दे रखा है 7√5। क्या है, 7√5। तीसरे का दूसरा सिद्ध कीजिए। 7√5। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7√5। यानी सिद्ध करना है कि 7√5 है वो क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, वही बात मान के चलेंगे। माना कि क्या मानना है, जब अपरिमेय दे रखे तो इसको हम परिमेय मान के चलेंगे। माना कि 7√5 एक
परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय सिद्ध करनी है तो हम मान के चलते हैं कि दी की संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दी की संख्या 7√5 है। माना कि 7√5 7/5 एक परिमेय संख्या है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब जब परिमेय संख्या हो जाएगी तब क्या होगा प्रिय विद्यार्थी? तब √5 यानी बटा वाली संख्या है √5 बराबर हो जाएगी 7√5 के। ठीक, क्या हो जाएगी? 7√5 के। और ये क्या है? यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम मान के चले। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। माना कि 7/√5 एक परिमेय संख्या है, तब बटा वाली संख्या को इधर रखेंगे और पूरी की पूरी संख्या फ्रैक्शन को हम इसके बराबर लिखें, तब √5 बराबर 7/√5 परिमेय संख्या है। अब ध्यान देना, परिमेय भाग परिमेय बराबर क्या होता था? हमने अभी लिखा था परिमेय भाग परिमेय। परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या का भाग दोगे तो बराबर में कौन सी संख्या निकल करके आएगी? तो आएगी विद्यार्थी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय भाग परिमेय बराबर परिमेय संख्या होगी। इसलिए क्या होगा? अर्थात √5 अर्थात √5 एक परिमेय होगी। क्या होगी? √5 एक परिमेय होगी। जब √5 एक परिमेय होगी, √5 एक परिमेय होगी इस हिसाब से। लेकिन हम पहले के विषय में सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध कर चुके हैं? लेकिन प्रश्न संख्या 1 के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? एक अपरिमेय है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक क्या है? अतः यह कथन एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के विरोधाभासी है। कैसे होंगे विद्यार्थियों? विरोधाभासी है। ठीक है, विरोधाभासी है। इसलिए √5 इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इति सिद्धम। यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे बताइए, नहीं दिक्कत हो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे का जो तीसरा है वो 6 प्लस √2 क्या दे रखा है? 6 प्लस √2। अब ध्यान देना, प्लस माइनस जब दे रखी है तो उसी परिमेय संख्या में से वही परिमेय संख्या घटाई जाएगी, और जब बटा में दे रखी है तो उसी परिमेय संख्या में से उसी परिमेय संख्या का क्या दे जाएगा? भाग दिया जाएगा। तो भी बराबर क्या आएगा? परिमेय संख्या ही निकल करके आएगी। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है वो तो आपको पता ही है। अब जो तीसरा है इसका वो क्या है? बिल्कुल आसान है। आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल आसान है। मैथ में जितना इंटरेस्ट लगाओगे उतनी मैथ आसान है, नहीं तो मैथ डिफिकल्ट लगेगी। तीसरे क्वेश्चन का जो तीसरा है विद्यार्थी वो क्या है? तीसरे क्वेश्चन की तीसरे की बात करें तो वो इस प्रकार है। क्या है? 6 प्लस √2 क्या है? 6 प्लस √2 को सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसा आपका बुक्स वाला कह रहा है। आइए हम सिद्ध करके देखते हैं ऐसा है या नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 6 प्लस
√2, 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब मैंने कहा जब भी अपरिमेय संख्या पूछी है तो हम मान के चलेंगे क्या है, दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। तो माना कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये हमें मान के चलना है विरोधाभासी। ठीक है, हाँ, जब माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, तब मैंने कहा बटा वाली संख्या को पहले लेंगे, तब √2 बराबर हो जाएगी किसके, √2 बराबर हो जाएगी 6 + √2 के। क्या हो जाएगी, 6 + √2 माइनस प्लस। जब प्लस में दे रखी है तो राशियां हमेशा घटाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ 6 प्लस में दे रखा है तो इसलिए हमने इसको 6 को माइनस कर दिया, तब √2 बराबर 6 + √2 माइनस 6। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय ही होगी। बराबर क्या होगी संख्या, परिमेय ही होगी। ये इसका क्या है, रूल ऑफ रेगुलेशन है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन आप ट्यूशन इससे पहले जितने भी किए उन सभी में सिद्ध कर चुके हो कि √5, √2, √3 ये सारी क्या है, ये सारी संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध कर चुके हैं, क्या ये सिद्ध कर चुके हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। जब ये सिद्ध कर चुके हैं क्या है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक दूसरे के विरोधाभासी है। जब हमने माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो यहाँ निकल करके आ गई, लेकिन पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि √2 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो एक दूसरे के क्या है, विरोधाभासी है। ठीक है, विरोधाभासी है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इत्यादि। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं तो एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस क्लास को शुरू से अंत तक देखा करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और आज हम पहला चैप्टर यहाँ समाप्त होता है हमारा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नेक्स्ट या नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हम माफी चाहते हैं। आज की क्लास बस इतना ही, धन्यवाद।